नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। चैत्र नवरात्र में यूपी के अलग अलग मंदिरों और शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में, कौशाम्बी के कड़ाधाम और उन्नाव में मां दुर्गा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना की है। देखिए। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र का बेहद खास महत्व है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक मां की भक्ति में लीन रहते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत भी रखती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई और इस मौके पर यूपी के सभी मंदिरों में मां के दर्शन करने के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों के बाहर खड़ी दिखाई दी। मां के दरबार में सुबह से ही भक्त दर्शन करने के लिए कतार में नजर आए। इस दौरान मां के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी, संभल से लेकर अयोध्या तक सुबह से ही सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। देवी भक्तों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर मां से मनोकामना पूर्ति की कामना की। बता दें कि चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बना है। महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग और 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। दोनों ही ज्योतिष में शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए काम सफल होते हैं। नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो गई और इस बार चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिन के होंगे। नवमी 6 अप्रैल को होगी। मिर्जापुर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई। जयकारों से मां विंध्यवासिनी का दरबार गूंज उठा। मंगला आरती के बाद भक्तों ने हाथों में नारियल, चुनरी, प्रसाद लेकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। बता दें कि शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी के दरबार में कई राज्यों से भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ की टीम को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। मां ने बुलाया है, हम इनके दर्शन करके भाव विभोर हो गए हैं और हम हर साल आते हैं, लेकिन इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी रही और मुझे अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए। इनके दर्शन करके हम लोग इतने भाव विभोर हो गए तो इतना पहले से ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा। समय हमारी मौजूदगी मां विंध्यवासिनी धाम में है और मां विंध्यवासिनी धाम में देर रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र का आज प्रथम दिन है, नया संवत भी है, तो लोग मां विंध्यवासिनी धाम में आकर मां का दर्शन करके अपना प्रथम संवत का दिन शुरुआत करते हैं और मां से आशीर्वाद लेते हैं। जबकि महाकुंभ में भारी भीड़ मां विंध्यवासिनी धाम में हुई थी। लोगों का अनुमान था कि इस बार नवरात्र में बहुत कम भीड़ होगी, लेकिन जिस तरीके से देर रात से ही मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 5 रास्तों से मां विंध्यवासिनी धाम में लोग दर्शन करने जा रहे हैं। न्यू वीआईपी, कोतवाली गली, पक्का घाट गली, जयपुरिया गली और पुरानी वीआईपी गली से। तो कुल मिलाकर आपको ये बताना चाहेंगे कि मां विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का जिस तरीके से तांता लगा हुआ है, तो भीड़ लगभग लाखों की संख्या में पहुंच चुकी है और भीड़ और ज़्यादा भीड़ होने की संभावना बनी रहेगी। लगातार भीड़ चुकी आ रही है और मां विंध्यवासिनी का धाम पूरी तरीके से भक्तों से पटा पड़ा हुआ है। अयोध्या में महापौर के नेतृत्व में सैकड़ों युवा बटुक मात्र शक्तियों और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। रामनगरी में नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली और माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ साथ रामनगरी अब उत्सव की नगरी बनकर रह चुकी है। आज हिंदी नववर्ष की शुरुआत मानी जा रही है और आज यहाँ पर बड़े धूमधाम से हिंदी नववर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अयोध्या के साधु संत हैं, अयोध्या वासी हैं, सभी निकल चुके हैं। यात्रा के पहले सबसे पहले जो हनुमान जी का सिद्ध निशान है, उसको लेकर साधु संत चल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, ये अयोध्या हनुमान गढ़ी का सिद्ध निशान है, जो विशेष मौके पर भी पूजा पाठ के बाद निकाला जाता है और इस तरीके साधु संत लेकर निकले हुए हैं, गाजे बाजे के साथ निकले हुए हैं और उसके बाद फिर अयोध्या वासी है, साधु संत है, साधु जनप्रतिनिधि है और पूरे हर्षोल्लास के साथ जो रामकोट के इलाका है, या यूँ कहे जो मंदिर, राम मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की जा रही है। हालांकि ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही इस कार्यक्रम में लगातार भव्यता दिखाई दे। जैसे देखेंगे निशान के पीछे अयोध्या नगरी के साधु संत पैदल चल रहे हैं, रामकोट की परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि आज के दिन से ही हिंदी नववर्ष की शुरुआत हुई थी
इसीलिए हिंदी नववर्ष बेहद भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में प्रथम नवरात्रि चैत्र प्रतिपदा प्रातःकाल मंगला आरती में काशी स्थित प्रथम शक्तिपीठ माता विशालाक्षी द्वारा 9 कलश गंगा जल से भी श्री विश्वेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया गया। बता दें कि नवरात्रि के पर्व की पूर्व संध्या पर मां विशालाक्षी द्वारा 9 कलश गंगा जल श्री काशी विश्वनाथ को अर्पित किए गए। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और कहा जाता है काशी में कंकड़ कंकड़ शंकर के समान है और काशी राजधानी धर्म की है। ऐसे में अगर बात करें प्रथम दिन नवरात्र का हो तो माता शैलपुत्री के मंदिर में श्रद्धालुओं की जहां भीड़ उमड़ी है वहीं आस्था और विश्वास के साथ आप देख सकते हैं हाथों में नारियल और अड़हुल का फूल लेकर माता के मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं और ये मंदिर माता शैलपुत्री का है और यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए लोग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्रथम दिन मां शैलपुत्री का अगर दर्शन हो जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यही आस्था और विश्वास के साथ लोग कतारबद्ध होकर लाइनों में लगकर माता का दर्शन पाना चाहते हैं। तो वही कहा जाता है कि आज के दिन अगर माता को अड़हुल का फूल चढ़ाते हैं और नारियल की बलि देते हैं तो उनके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी किनारे स्थित सिद्धिपीठ मां दुर्गा देवी दरबार का अलग ही महत्व है। करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर जनपद में आस्था का प्रमुख केंद्र है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिर में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दरबार के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने यहाँ पर दर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें चिकमंगलुरु लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। तो वहीं 1975 में लोकसभा अध्यक्ष रहे मीरा कुमार ने 5 दिन का प्रवास किया, विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य प्राप्त किया था। आज नवरात्र के दिन जो भी यहाँ आता है उसकी मन्नत पूरी होती है और यहाँ पे बहुत उत्साह से सब लोग आज सुबह सुबह से दर्शन करने के लिए आए हैं। और आज से देखिए हिंदुओं का नया साल भी शुरू होता है। चैत्र का पहला नवरात्र है, आज से हम लोगों का नया साल भी शुरू हो रहा है, इसलिए बहुत उत्साह है हिंदुओं में। देखिए सभी भक्तगणों को चैत्र नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मंदिर में इस दुर्गा मंदिर जो कि गंगा के तट पर स्थित है, दूर दूर से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। आज सुबह प्रातःकाल 5 बजे माता रानी की आरती हुई, उसके उपरांत कलश स्थापना हुई। इस नवरात्र की विशेषता यह है कि इस नवरात्र में रामचरितमानस का पाठ भी होता है, रामनवमी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और अखंड जो यहाँ पे वो चलता है सहस्त्र चंडी यज्ञ का, उसका भी आयोजन किया जाता है। नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और मंदिरों में लगातार भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग मां के दर्शन करने, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मां के दरबार में लगातार पहुंच रहे हैं। आज प्रथम शैलपुत्री का दिन है, इसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मां के भक्त हैं वो लगातार कतारों में आकर कतारबद्ध हो रहे हैं और लोग अब मां के दरबार में पहुंचने लगे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन के बाद तो लगातार ये जो अनुष्ठान है 8 दिन इस बार नवरात्र होंगे और हर दिन मां के दरबार में इसी तरीके का भक्ति का सैलाब उमड़ेगा। हम खड़े हैं शुक्लागंज के दुर्गा मंदिर में, जिसका एक अपना इतिहास है। बताया जाता है कि 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर है। पहले कभी यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी जिसे महामाया के नाम से जाना जाता था। आज माँ का जो दरबार है भव्य है, चांदी के मठ में मढ़ा हुआ दरबार है और जो लोग हैं यहाँ पे मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पे आता है और माँ से अपनी मन्नत मानता है तो उसे माँ पूर्ण करती है। नवरात्र के पहले दिन राजधानी लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने दर्शन पूजन करके मां की आराधना की। बड़ी काली मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहां पर सच्चे मन से मां के सामने कुछ मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में नवरात्र के खास पावन अवसर पर मां का श्रृंगार भी विशेष तौर पर किया गया। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनमें मां के दर्शन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह रहता है। राजधानी लखनऊ के इस वक्त हम लोग चौक बड़ी काली मंदिर में मौजूद हैं। आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि मां की प्रतिमा किस तरह से सुंदर और भव्य श्रृंगार के बाद कितनी सुंदर नज़र आ रही है। सुबह से ही तमाम भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। मान्यता है यहां पर बड़ी काली मां के दर्शन से ही लोगों को, भक्तों को तमाम उनके सुख दुख में पूरी तरीके से उनको शांति मिलती है, सुख मिलता है और अगर किसी भी तरह के दुख होते हैं तो उनसे भी माँ उबारती हैं। जो भी मनोकामनाएं लोग यहाँ
करते हैं, मांगते हैं, वो उनकी पूरी होने की बात कही जाती है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कतार लगी हुई है। लोग सुबह से ही यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए, और चूँकि नवरात्रि का ये स्पेशल क्योंकि मुख्य पर्व, विशेष पर्व रहता है, लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। माँ के दर्शन करने के लिए नवरात्रि का पहला दिन है। बड़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद दीक्षित। आप भी यहाँ सुबह से दर्शन करने के लिए आए। मांग रहे हैं इनसे, और मांग से जो मांगा जाता है वो पूरा होता है, इसीलिए हम सुबह से आके इनके दर्शन के लिए आए हुए हैं। दर्शन हो गए? जी दर्शन हो गए। बढ़िया भीड़ होती है यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ सब लोग अपनी मान्यता के लिए आते हैं। हिंदुओं का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कुछ और लाइए, लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? प्रदीप। बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। अपनी तमाम मन्नतें मांगने के लिए आते हैं? हाँ, सब मन्नतें मांगने भी आते हैं और सबकी पूरी होती है। यहाँ पे पूरी होती है। हम लोग छोटे थे तब से यहाँ आते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ न हो। लिहाजा नवरात्रि के पावन पर्व पर मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा पर खास ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कतारें हैं, एक तरफ महिलाओं की बड़ी संख्या है। ऐसे में किसी भी तरह से सुरक्षा में ढिलाई ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। सीएम योगी की तरफ से मिशन शक्ति के तहत दिशा निर्देश दिए गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फोर्सेज यहाँ पर लगी हुई हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। खास तौर से महिला पुलिसकर्मी लगाई गई हैं इन विशेष स्थानों पर, जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कहीं पर भी कोई चूक ना हो, महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। महिलाओं की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई चूक होने न पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह की तैयारियां भी की गई हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक कौशाम्बी की कड़ा धाम में स्थित मां शीतला धाम में नवरात्रि का पर्व रविवार से शुरू हो गया। मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुगंधित फूलों, झालरों और गुब्बारों से पूरा मंदिर क्षेत्र आकर्षक बन गया। मेले में पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जिले के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा। गंगा घाट से मंदिर तक सभी रास्तों की साफ सफाई की गई। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी कौशाम्बी ने निरीक्षण कर राजकिशोर को मेला प्रभारी नियुक्त किया। मेले में 31 उप निरीक्षक, 2 महिला उप निरीक्षक और 23 महिला आरक्षी तैनात हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 5 एएसआई और 10 पीआरडी जवान लगाए गए। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष आत्म प्रकाश पांडे ने बताया कि प्रथम दिन माता दुर्गा का रूप शैलपुत्री का है। माता सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और माता सभी रोगों का नाश करती है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक माँ शीतला शीतल है। यहाँ पर माता सती के दाहिना हाथ कटकर गिरा हुआ था, जो आज कुंड में विराजमान है। ये जगत जननी शीतला माता का स्थान त्रेता युग का है। जब माता सती जी का शरीर छूटा था तो भगवान शंकर उनके शरीर को लेकर के भ्रमण किए थे, और भगवान विष्णु जो है सती जी के अंगों को काट काट करके सुदर्शन चक्र से गिराया। सर्वज्ञों का खेल है, वो जानते थे कहाँ गिराना है। तो यहाँ पर माता के दाहिने हाथ का पंजा गिरा हुआ है। कुंड जो माई का जो कुंड है उसी स्थान पर गिरा हुआ था। तो ये कारो प्रमाण है। ये कारो बने पात्र मानस्तु देव्या दक्षिण जा करा भवानी शक्ति एन भैरवो क्षेत्र पालका। ये कारो बन था किसी समय, अब उसका नाम अपभ्रंश होते होते कड़ा पड़ गया। कड़ा धाम ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौशाम्बी जिले के अंतर्गत कड़ा धाम है, गंगा किनारे स्थान माई का बना हुआ है। ये यहाँ पर विशेष करके लोग जिनको पुत्र लड़के बच्चे नहीं होते तो यहाँ आकर के यहाँ के तीर्थरोही लोग धरना रखाते हैं। बता दें कि देवी माता की आराधना के 9 दिन यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है।
बता दें कि देवी माता की आराधना के 9 दिन यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने का विधान है। टीम न्यूज़ स्टेट।